भारत ने अपनी सेना को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय सेना को आखिरी 3 AH-96 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिल गए हैं। 16 दिसंबर 2025 को ये हेलीकॉप्टर हिंडन एयरबेस गाजियाबाद पहुंचे। अब इन्हें राजस्थान के जोधपुर में बनी 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सेना के पास अब कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर हो गए हैं और पूरी यूनिट काम के लिए तैयार हो गई है। इन हेलीकॉप्टरों की डील 2020 में अमेरिका की कंपनी बोइंग से हुई थी। इस सौदे की कीमत करीब $600 मिलियन है। पहले 3 हेलीकॉप्टर 2025 की शुरुआत में आए थे, लेकिन दुनिया भर में सप्लाई की दिक्कतों की वजह से बाकी हेलीकॉप्टर आने में देरी हो गई। आखिरी 3 हेलीकॉप्टरों को लाना आसान नहीं था। नवंबर 2025 में इन्हें अमेरिका से एक बड़े कार्गो विमान में लाया जा रहा था। रास्ते में तुर्की ने उड़ान की इजाजत नहीं दी, जिससे विमान कई दिन तक फंसा रहा और उसे वापस अमेरिका लौटना पड़ा। इसके बाद दोबारा कोशिश हुई और तब जाकर हेलीकॉप्टर भारत पहुंच सके। यह डिलीवरी भारत और अमेरिका के अच्छे रिश्तों को भी दिखाती है। जुलाई 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री के बीच बात हुई थी, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पर सहमति बनी थी। जोधपुर में इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती बहुत अहम है, क्योंकि यह इलाका पाकिस्तान सीमा के करीब है। जरूरत पड़ने पर यह हेलीकॉप्टर दुश्मन पर तेज और सटीक हमला कर सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों खास है? ये दिन और रात हर मौसम में उड़ सकता है। इसमें दुश्मन के टैंक नष्ट करने वाली मिसाइलें लगी होती हैं। इसमें 30 मिलीमीटर की ताकतवर तोप है। ये जमीन पर मौजूद सैनिकों की तुरंत मदद कर सकता है। अब तक सेना पुराने हेलीकॉप्टरों और स्वदेशी LCH प्रचंड पर निर्भर थी। अपाचे आने से सेना की हमला करने की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इससे पाकिस्तान सीमा पर भारत की पकड़ और मजबूत होगी। दुश्मन को साफ संदेश है कि भारत हर हाल में अपनी रक्षा के लिए तैयार है। आने वाले समय में सेना और भी अपाचे हेलीकॉप्टर ले सकती है और वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टरों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। कुल मिलाकर ये 3 हेलीकॉप्टर सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि भारत की ताकत, तैयारी और सुरक्षा का मजबूत संकेत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही आसान भाषा में देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें।